हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के मुकेश मेगा ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी हमारे प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं कि हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मैकेनिक्स में हमने कई टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया, फिर कॉमन कैटेनरी कार्टेशियन पढ़ा दिया, फिर मैंने इसकी डिफिनीशन बता दिया, वर्टेक्स, स्पैन, सैग, फिर मैंने इसमें 2-4 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। तो आज हम और उसी के आगे की एग्जाम्पल की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए भैया, ये एग्जाम्पल है, ये मैकेनिक्स है, स्टैटिक्स बीएससी सेकेंड का सेकंड ईयर का है, थर्ड पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पेपर माना जाता है, काफी हार्ड होता है पेपर। तो क्या एग्जाम्पल है, क्या ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल व्हिच कैन जस्ट bear a tension of n times its weight is stretched between, देखिए बिट ये लिखा है बिटवीन BET, फिर मैंने थोड़ा सा वो किया है, फिर WEEN between 2 points in the same horizontal line so that the least possible sag in the middle is L ब्रैकेट में n माइनस रूट एल स्क्वायर माइनस 1/4। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक बार अब इसको जो ये क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए। क्या कह रहा भैया, ए यूनिफॉर्म चेन, अब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चेन, अब यहाँ यूनिफॉर्म चेन का मतलब है एक कैटेनरी यही है जो यूनिफॉर्म चेन का यही है। फिर कह रहा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ यल क्या है, मैंने फिगर जो इस क्वेश्चन का फिगर है मैंने अच्छे से बना दिया है, मैंने इसमें सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ क्या है, यल है, व्हिच कैन जस्ट, जो कि कैन जस्ट, तुरंत उसको हम क्या कह रहे हैं, बियर मतलब होता है इसको फैलाना या थोड़ा से उसको अपनी तरफ को खींचना। कोई मान लीजिए कोई दो जंजीर ले लीजिए, आप उसको जंजीर को आप वायर के तरीके से आप उसको ऐसे बना सकते हैं, हल्का लचीला मॉडल। तो वैसे मैंने किया है, देखिए मैंने एक वायर वही लिया है, ये देखिए एक यूनिफॉर्म चेन है, मैंने उसी को ये ऐसे किया है। आप एक तरीके से मान लीजिए एक रबड़ है ये ना, मैंने ऐसे किया। फिर कह रहा है कि बियर एट ए टेंशन, मतलब कोई इसमें तनाव क्या है, टी मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, देखिए टेंशन ऑफ n टाइम्स इट वेट्स। आप जो इसका टाइम इट्स कह रहा है कि n टाइम्स इट्स वेट इज स्टेज मतलब होता है तना करना, या तना करना या उसको फैलाना, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मतलब ए और बी, इन्हीं के बीच में हमको कहना है। इन द सेम हॉरिजॉन्टल कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दैट लीस्ट पॉसिबल सैग इन द मिडिल इज एल ब्रैकेट में n माइनस रूट एल स्क्वायर माइनस 1/4। हमको क्या दिखाना है, हमको कह रहा है कि सोच दे, दिखाइए कि द लीस्ट पॉसिबल मतलब संभव, सैग इन द मिडिल मतलब आपको पता ही होगा, मध्य बीच, सैग देखिए सैग भैया इसमें क्या है, सैग इन द मिडिल इज एल, देखिए एल ब्रैकेट में n माइनस रूट एल स्क्वायर माइनस 1/4। अब हम देखिए फिगर को मैं समझ लेता हूं, फिगर को आप अच्छे से समझिए, एक बार देखिए फिगर को, देखिए अब ये क्या भैया, यूनिफॉर्म एक चेन है, यहाँ पे देखिए एक यूनिफॉर्म ये क्या है, चेन है, मैंने इसका नाम दे दिया यूनिफॉर्म चेन, मैंने लिख दिया है। फिर कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ क्या है, अब देखिए ये टोटल लेंथ क्या है, एल है, तो मैंने इसका 2 पार्ट किया, मैंने इसमें क्या किया, एक ये लाइन खींचा, देखिए तो मैंने अब वहां पे, मैं आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, मैं वहां पे एस लेता था आर्क, लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि एल मतलब यहाँ टोटल तो यल है, बट मैंने इसको 2 पार्ट में किया है, तो ये क्या भैया हो गया है, L/2 हो गया है। फिर क्या है, जो वेट लग रहा है एल ओमेगा, यहाँ वही है, यहाँ भी वही है। फिर अब देखिए, फिर मैंने क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा है, जो हॉरिजेंटल आप 10+2 में पढ़े होते हैं कि टी कॉस साई, यहाँ आप पढ़े होते हैं कि टी कॉस थीटा, फिर यहाँ टी कॉस साई है, क्योंकि यहाँ पे जो साई बना है इसका इंक्लाइनेशन क्या है, साई है। फिर यहाँ पे क्या होगा, टी साइन साई है, ये टी साइन साई है, और इसका जो मैंने एक टेंजेंट खींचा, देखिए मैंने एक टेंजेंट खींचा है, मैंने नाम भी दे दिया, ये देखिए मैंने टेंजेंट भी बता दिया। फिर अब देखिए ये क्या है, ये ए बी क्या है, स्पैन है, ये ए और बी क्या है, स्पैन है। फिर सी डी, ये देखिए भैया सी, ये सी और डी, सी डी क्या है, सैग है। देन हमको सैग यही निकालना भैया, जो सैग क्या है, सैग बराबर वाई माइनस सी, हमको यही निकालना है। तो देखिए अगर आप ये नोट कर लिए, और जो हमारा सी क्या भी है, ये सी हमारा लोएस्ट पॉइंट है। अब देखिए मैं इस फिगर को देख के लिखूंगा, आप इसमें क्या लिखोगे, पहले मैं वैसे देख लेता हूं एक बार।
ACB बी ए यूनिफॉर्म चेन, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ACB बी ए कैटेनरी एंड सी बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, एंड अब फिर उसके आगे आप कहेंगे क्या कि AB, लेट AB बी द स्पैन एंड CD बी द सैग। तो यही हमको देख के लिखना है, फिगर को ही देख के लिखना है। अगर ये आपको बन गया है तो मैं आगे चलूं। तो देखिए भैया, आगे सॉल्यूशन में लिखना है आपको, हम देख के लिखते भैया, लेट ABC, लेट AC, देखिए ACB बी ए यूनिफॉर्म चेन। अब आप चाहो तो कैटेनरी भी लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, कैटेनरी, एंड सी बी द लोएस्ट पॉइंट, एंड सी बी ए लोएस्ट पॉइंट of the uniform chain। फिर से मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कैटेनरी, आप चाहो तो कैटेनरी लिख सकते हो। क्यों कैटेनरी लिख सकते हो? क्योंकि ये कैटेनरी का ही, कॉमन कैटेनरी का ही चल रहा है, ऑफ ए कैटेनरी। अब फिर हमको क्या लिखना है, देखिए भैया इसमें फिर हमको क्या लिखना है, अगर इतना हो गया मैं इनको इस सारे को इनको इरेज कर देता हूं। आपका फिगर बन गया, देख लीजिए AB क्या है, स्पैन है, CD क्या है, सैग है, और CD क्या है, सैग है, और आपको सैग निकालना y माइनस सी। अब देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि n टाइम्स इट्स वेट है, यहाँ पे n टाइम्स वेट है, यही चीज आपको पॉइंट में रखना है। और हमको निकालना क्या है, L ब्रैकेट में n माइनस रूट n स्क्वायर माइनस 1/4, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए मैंने कहां पे लिखा है, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, लीस्ट पॉइंट ऑफ द यूनिफॉर्म चेन। अब इसी के आगे हमको लिखना है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसी के आगे भी हमको लिखना है, आप सभी अभी लिखिएगा, मैं सारी चीजों को इरेज कर देता हूं। हाँ चलिए वे लिखिए, अब इसमें आगे आप यूनिफॉर्म चेन के आगे लिखिएगा कि लेट A and B be a span and C and D, sorry A and B, हाँ CD, let A and B, let A and B be a horizontal line and AB be a span and CD, ये क्या भैया, CD be a side of uniform chain फ्रॉम फिगर। मैंने एक सब कहां से लिखा है, फ्रॉम फिगर मतलब चित्र से। ये आप लिख देंगे तो आपको छुटकारा मिल जाएगा कि अब आप जो भी कुछ किए आप चित्र से ही सब कुछ देख के लिखे हैं। तो अब इसी के आगे आप फिर से लिखना है आपको, तो लिखिए भैया। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज गिवन है,
तो गिवन दैट, उसी के आगे गिवन दैट आपको क्या गिवन है भैया, टी बराबर क्या दिया था, टी बराबर मैंने बताया था टी बराबर एन एल डब्ल्यू ये दिया है। और आप टी बराबर आपको पता है क्या हम बताए थे, टी बराबर बताए थे क्या भैया, ओमेगा वाई इक्वल टू एन एल ओमेगा। ये आपको मैंने बताया था, आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को जितने हैं उनको देख के वहां से आप देख सकते हैं। टी बराबर क्या बताया था हमने, ओमेगा वाई। मैंने ये रिलेशन भी बताया था शायद, वो रिलेशन क्या था, टेंशन एंड ओआरडिनेट में मैंने रिलेशन बताया, तो ये हमको मिला था। तो अब ये क्या है देखिए भैया, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, वाई इक्वल टू एन एल, ये आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए, अब आपको ये मिल गया, अब आपको क्या करना है, उसमें आप रिलेशन रखोगे जो आपने रिलेशन पढ़ा था, वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेगरी, वो सारे रिलेशन वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो इसी के आगे हम करेंगे भैया, चलिए आगे देखिए, प्रोसीड, वी नो दैट या वी हैव, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट क्या बताए थे भैया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। अब लेकिन एक चीज यहां पे देखिए, हम चित्र में अभी बता के आ रहे हैं कि यहां पे भैया क्या है, एस बराबर मैंने क्या लिया है, एल बाई टू। वहां पे अभी आप हमारे फिगर को एक बार देख सकते हैं, मैंने एल बाई टू लिया है, यस बराबर हमने क्या लिया है, एल बाई टू। तो हम यस के स्थान पे रखेंगे क्या, एल बाई टू, तो इसी में रख दीजिए। और यहाँ पे वाई बराबर क्या भैया, ये वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए। तो जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एल का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे रखोगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर अपान 4 और प्लस में सी स्क्वायर, ये आपको मिल गया है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब फिर आपको क्या करना भैया, अब देखिए यहां जैसे इसका ये ओपन करोगे ब्रैकेट में, इसको जो इधर लेकर, मतलब ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि सी का हम सी का मान निकाल ले रहे हैं यहां से। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भैया, सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा एन स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान 4, ये आएगा। फिर आपको क्या इसमें देखिए कॉमन है, एल स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आएगा। तो एल स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एल बाई 4 अपान 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, स्क्वायर है। अब देखिए अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब स्क्वायर मटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो यल बराबर क्या आएगा, सी बराबर क्या आएगा, यल ब्रैकेट में हो, यहाँ पे रूट में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा एन स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर अपान 4, ये हो गया। अब आप क्या अब आपको क्या निकालना भैया, अब हमने बताया है अकॉर्डिंग कहां से, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अगर इतना होगा तो मैं इनको इरेज करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सैग इक्वल टू क्या है भैया, सैग यस ए जी, सैग इक्वल टू क्या भैया, वाई माइनस सी। तो सारी वैल्यू आपको पता है, वाई बराबर क्या है, एन एल है, और सी की वैल्यू क्या है, ये है। तो सारी वैल्यू सी में पुट कर दीजिए। तो एस इक्वल टू क्या आएगा भैया, सैग क्या था यहाँ पे, एन एल, और क्या था, माइनस में सी की वैल्यू सी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा एल
और रूट क्या हो जाएगा भैया, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4, ये था। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए अब यहाँ पे यल कॉमन है तो यल को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे यल को मैंने कॉमन किया तो बचा क्या, n माइनस रूट n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन 4। देखिए आपको यही निकालना था, सेग यही था क्या हमारा जो मिडिल क्या था, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यही हमको लाना था। क्या हमको लाना था भैया, यही लाना था ना कि एल सेग इक्वल टू यल, फिर ब्रैकेट में यल माइनस रूट n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अगर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वो हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।